हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, मेरा नाम है नीरज और मैं गाइस आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम लोग हमारी इस दुनिया में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने देख लिया होगा गाइस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सॉल्व किया था, यानी कि 5th पार्ट तक सॉल्व किया था गाइस। आज हम उसके आगे के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे अपने 6 वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो गाइस इसमें हमको क्या क्या दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। इसमें हमें ए की वैल्यू दी हुई है, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है गाइस। उसके बाद डी यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा, वो दिया है। एंड एस एन वैल्यू दी हुई है 90। एंड उसके बाद गाइस हमको फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ टर्म। एंड गाइस यहाँ पे फाइंड करना है ए एन, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारा जो पार्ट नंबर 6 है वो किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग नोट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, s n इज इक्वल टू गाइस 90 और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और गाइस a n इज इक्वल टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो देखिए। नाउ we know that the formula कौन सा वाला गाइस, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 और इनटू में डी गाइस, ठीक है। यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज को उठाएंगे गाइस और इसमें लगा देंगे। ये वाला फॉर्मूला गाइस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें गाइस इसमें एस एन की वैल्यू दी हुई है जो ये लिखी हुई है। नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, जो हम इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व। एस एन 90 इज इक्वल टू एन, तो हमारा एज इट एज रहेगा, फाइंड ही करना हम लोग को। और ए की जगह हम लोग लिखेंगे 2 प्लस एन एज इट एज और डी गाइस कितना है हमारा 8, ओके। अब गाइस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले आप ये 2 लाइन गाइस नोट कर लीजिए। अब गाइस आगे सॉल्व करेंगे तो वो देखिए, गाइस क्वेश्चन को साथ ही साथ नोट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो नोट करने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, 90 को एज इट एज रखेंगे इधर और n बाई 2 को हम लोग एज इट एज रखेंगे गाइस। 2 टू द हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1। n में गाइस हम लोग 8 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। 8n माइनस 8, ठीक है गाइस, ये हुआ। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग के पास वो देखिए। 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2 है और यहाँ पे 8n माइनस 8 में से गाइस 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसमें से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू गाइस n बाई 2 एज इट एज रहेगा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे गाइस, तो हमारे पास कितना बचेगा वो देखिए। यहाँ पे हम लोग के पास बच जाएगा 4n माइनस 2, यही बचेगा गाइस, ठीक है। अब इसके बाद गाइस ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी कि ये इनटू में है, ये अपॉन में है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे गाइस। तो ये इससे क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा 90 इज इक्वल टू n और इधर बचा 4n माइनस 2, इतना बचा गाइस, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो 90 को एज इट एज रख लेंगे गाइस, ठीक है। और इस वाली n यानी कि जो n है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस गाइस 2n, ठीक है, इतना ही होगा। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से अगर हम 2 और कॉमन ले लेगा इस, तो हमारी क्या बात बनेगी वो देखिए। 90 एज इट एज रहेगा, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2n स्क्वायर माइनस n बचेगा गाइस, इतना ही बचेगा। अब गाइस ये जो हमने 2 लिया है इधर हम करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, इधर कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 90/2 इज इक्वल टू गाइस 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, इतना बचा हमारे पास। अब गाइस इस 90 में हम लोग इस 2 का डिवाइड कर देंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45
ठीक है, और यहाँ 2n² माइनस n एज इट एज रहेगा। ठीक है, तो गाइज अब इस 45 को हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, अब गाइज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो गाइज उससे पहले आप लोग यहाँ से वहां तक नोट कर लीजिए। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो गाइज हम लोग इधर साइड का रफ कर लेते हैं। अब गाइज हम लोग इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो n² है इसके पास में 2 है, यानी कि गाइज इस वाले 2 का इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, ये दिमाग वाली कैलकुलेशन है जो हमको हमारे माइंड में सेट करनी है। ठीक है, या फिर हम इसको रफली कर सकते हैं, यहाँ पे शो नहीं करना है गाइज हम लोग को। तो यहाँ पे हम ये जो 2 है इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, तो हमारे पास हो जाएगा 90। ठीक है, तो गाइज हमको ऐसा नंबर लाना है जो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 90 आए। तो गाइज हमारे पास ऐसे 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, दिमाग वाली कैलकुलेशन है अपनी, तो इससे हम दिमाग में सॉल्व करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे 2n² ऐसे टैच रहेगा माइनस, गाइज यहाँ पे हम लोग 10 माइनस 9 कर लेंगे, 10 माइनस 9। तो गाइज इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गाइज, यहाँ पे ये हमारा माइनस का साइन है, इसका मतलब हमें घटाना है। ठीक है, तो हम लोग 10 माइनस 9 करेंगे गाइज, हम लोग के पास यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, एंड देन अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 10 9 जा हमारे पास 90 होता है, यानी कि यहाँ से हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि गाइज यहाँ पे समझने वाली बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना अपना कहीं पर भी। इस वाले 2 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा 2n² माइनस n और माइनस में गाइज हो जाएगा 90, अगर इसको रफली सॉल्व करेंगे तो गाइज हमको ऐसे नंबर चाहिए 2 जिन्हें घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 90 आना चाहिए। तो गाइज वो 2 नंबर हमारे ये हैं 10 और 9। अगर हम 10 में से 9 को घटा देंगे गाइज तो हमारे पास 1 बचेगा, और अगर हम 10 × 9 कर देंगे तो गाइज हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, घटाना इसलिए है गाइस क्योंकि हम अपना लास्ट वाला साइन देखेंगे, जो हमारा लास्ट वाला है, अगर यहाँ प्लस होता तो हमें प्लस करना पड़ता, यहाँ पे माइनस है तो गाइस हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर मिल गए हम लोग को, ये रहे 10 माइनस 9 और n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे गाइस तो हमारे पास आएगा 2n कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा गाइस n माइनस 5। ठीक है, प्लस गाइस यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 9, n माइनस 9 5 सा 45। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब गाइस इन दोनों को हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 हमको मिल जाएगा कॉमन, एंड गाइस बचे हुए मटेरियल को हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है गाइस, अब ये हो गया हमारा इतना। अब गाइस आई होप आप लोगों ने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 और यहाँ से हम लोग को n इज इक्वल टू माइनस का 9/2, यानी कि गाइस n की 2 वैल्यूज मिलेंगी, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ है 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n इज इक्वल टू तो 5 हो जाएगा गाइस। ठीक है, और यहाँ से गाइस n इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो गाइस ये दोनों वैल्यूज हमको मिली हैं। अब गाइस सवाल ये है कि n की 2 वैल्यूज आई हैं तो इसमें से राइट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो गाइस इसमें से राइट वैल्यू हमारी n इज इक्वल टू 5 होगी क्योंकि वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे गाइस और ये वाली वैल्यू हमारी राइट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब गाइस ये तो हो गई हमारी nth बात की, नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब गाइस an फाइंड करना है तो गाइस नंबर ऑफ टर्म हमारे 5 है, तो an यानी कि नाउ फॉर an। ठीक है, तो गाइस an की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म 5 है, तो गाइस यहाँ पे a 5 हो जाएगा। और गाइस a 5 को हम लोग कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d, a5 को गाइज हम लोग a प्लस 4d भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज a5 इज इक्वल टू हमने a प्लस 4d लिखा है, तो गाइज यहाँ पे a की यानी कि वैल्यू कितनी है 2 है गाइज, तो 2 प्लस 4 इंटू d गाइज हमारे पास कितना है 8। ठीक है, तो गाइज a5 इज इक्वल टू 2 प्लस
4 8 जा, तो गाइज A5 हमारे पास कितना आया 34। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर गाइज। ठीक है, आई होप आपको गाइज आंसर समझ में आ गए होंगे। गाइज आप लोग स्टेप बाय स्टेप साथ के साथ नोट करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं और हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं गाइज। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की। तो गाइज हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7 वाला। ठीक है, तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले तो गाइज हम लोग। तो ये है हमारे पास गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू गाइज 62 और sn इज इक्वल टू 210 एंड फाइंड करना है गाइज n और d, ये चीज दोनों हमको फाइंड करनी है गाइज। ठीक है, तो अब गाइज हम लोग क्या करेंगे कि हमें a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, an दिया हुआ है हमारा, nth टर्म 62 एंड sn भी दिया हुआ है गाइज हम लोग को 210। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम लोग करेंगे नाउ we know that the formula कौन सा बना गाइस, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। ठीक है, इसमें गाइस हम लोग को फर्स्ट टर्म भी पता है एंड लास्ट टर्म nth टर्म भी हम लोग को पता है। ठीक है, तो Sn गाइस हमारे पास कितना है 210। ठीक है, एंड n/2 हम लोग को ऐसे रखना है क्योंकि n की वैल्यू फाइंड ही करनी है एंड a की वैल्यू गाइस हमारे पास है 8 और प्लस l की वैल्यू यानी कि nth टर्म हमारे पास है 62। ओके गाइस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस। तो ये वाला जो 2 है वो हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 इंटू में आ गया और यहाँ पे बचा n और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 70। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 हो जाएगा। अब गाइस इस 2 का हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 1 सॉरी इतना हुआ 420। ठीक है, और ये जो 70 है गाइस इधर हम डिवाइड में लेके आते हैं अपॉन 70 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि 70 का भाग देंगे 420 में, तो गाइस 0 से 0 तो ऐसे मतलब ऐसे ही कट जाएगी और 7 का डिवाइड हम लोग 42 में देंगे गाइस, तो हमारे पास n की जो वैल्यू है कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 6। गाइस नंबर ऑफ टर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिए, हमारे पास 6 निकल कर आया है। अब गाइस हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप लोग गाइस पहले इतना नोट कीजिए। गाइस आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग गाइस कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, नाउ गाइस इसके बाद लिखना है यहां से नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला कौन सा वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइस। ठीक है, अब हम लोग an यानी कि an की वैल्यू कितनी है 62 एज इट इज लिख देंगे और a 8 है प्लस n हमने फाइंड किया है अभी अभी 6 है माइनस 1 और d गाइस हमारे पास फाइंड करना है, नहीं है हमारे पास, फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो 62 में गाइस ये 8 है इधर लेके आएंगे, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू गाइस 7d इतना बचेगा हम लोग के पास। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो हम लोग के पास कितना आएगा वो देखिए 62 में से गाइस हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 54 और गाइस यहाँ हम लोग के पास गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 6 माइनस 1 है तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, और इधर हमारे पास आएगा 5d, तो d इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा 54/5। ठीक है, तो गाइस ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि थर्ड का 7 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। n की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर ली थी और d की वैल्यू अभी फाइंड कर दी है गाइस, कंप्लीट हो गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने 8th वाले पार्ट की। ठीक है, तो 8th वाला पार्ट गाइस हम लोग का काफी बड़ा है, तो आप लोग साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलेंगे। ठीक है गाइस, साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कहीं पर भी। इसमें दिया हमको an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2,
एस एन इज इक्वल टू -14। देन फाइंड करना है गाइज हम लोग को क्या, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ए इज इक्वल टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब गाइज हम लोग को दिया क्या है, ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है। तो गाइज फॉर्मूला कौन सा होगा हमारा, फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एल, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज को उठा के लगा लेते हैं। तो एस एन हमारा है -14 और एन गाइज हम लोग को फाइंड करना है, तो एन बाई 2 एज इट एज रहेगा। और ए गाइज हम लोग के पास है नहीं है, वो भी फाइंड करना है हम लोग को, तो वो भी एज इट एज रहेगा। और एल गाइज हम लोग के पास क्या होगा, 4, ए एन इज इक्वल टू 4, ठीक है। लास्ट टर्म हमारी nth टर्म 4 है, तो एल हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाले 2 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। और एन और ये a प्लस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस n का इधर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो -28 अपॉन n इज इक्वल टू गाइज a प्लस 4 बचा, ठीक है। तो गाइज ये जो 4 है पॉजिटिव है, इसको भी हम इधर ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -28 अपॉन n -4 इज इक्वल टू गाइज a हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हम लोगों ने अभी अपनी टेम्परेरी निकाली है, तो क्या निकली है हम लोग की, ये निकली है, ठीक है। अब गाइज इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है गाइज। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, नाउ वी यूजिंग दिस फॉर्मूला, कौन सा वाला, कौन सा वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे गाइज, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइज, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ए एन हम लोग को गाइज 4 दिया है, हम लोग 4 लिख लेंगे इज इक्वल टू, और ए की जगह गाइज हम लोगों ने अभी फाइंड ही किया है, ए इज इक्वल टू, ये हमारी टेम्परेरी वैल्यू फाइंड की हम लोगों ने, तो इसको लिख लेंगे -28 अपॉन एन और -4 प्लस n -1 गाइज हम लोग ऐसे ही रखेंगे। और d भी गाइज हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे n -1 और d को गाइज हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 2 आ जाएगी, ठीक है। तो गाइज ये मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक हम लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया क्वेश्चन। फिर हम लोगों ने नया फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब गाइज इस फॉर्मूला में हमने अपनी सारी वैल्यूज रखी हैं, ए एन हमको दिया हुआ है ये रहा, उसके बाद हमने ए की वैल्यू रखी है जो हमने टेम्परेरी वैल्यू निकाली है वो, और एन -1 एज इट एज रखा हुआ है गाइज, ठीक है। और डी की वैल्यू हमको दी हुई है, डी इज इक्वल टू 2 हमने वो लगा दी है, ठीक है गाइज। अब आप लोग यहाँ से गाइज वहां तक पूरा नोट कर लीजिए पहले तो कंप्लीटली, आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे गाइज, इस वाली वैल्यू को संभाल के रखेंगे क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, उसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या थी, 4 इज इक्वल टू -28 अपॉन n -4 और प्लस n -1 और इंटू में गाइज 2, यही था ना हमारे पास लास्ट जहाँ पे हमने इक्वेशन छोड़ी थी, वो इक्वेशन गाइस हम लोग की ये थी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो गाइस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए हम, 4 एज इट एज रहेगा, इस n का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पूरे में एलसीएम ले लेते हैं इस n का, तो -28 -4n और गाइस ये हुआ n प्लस n -1 और इंटू में 2 एज इट एज है। अब गाइस इस n का इधर ही एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -28 -4n प्लस n और यहाँ हुआ n -1 और इंटू में 2, ठीक है। और यहाँ अपॉन में गाइस हम लोग के पास n बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखिए, इस वाली n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -28 -4n और प्लस में गाइज हम लोग के पास हो जाएगा n² माइनस n, और गाइज ये आगे से हम लोग n का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और पीछे से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही करते हैं। तो यहाँ पे गाइज हम लोग के पास हो जाएगा 2n² माइनस
2n, ठीक है, और अपॉन में टोटल के n, ठीक है गाइज। इस n का हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई किया और इधर से हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये कंडीशन बन के आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे गाइज, तो ये जो n है इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 4n हो जाएगा हमारे पास। 4n इज इक्वल टू -28 माइनस 4n, और गाइज ये माइनस का 4n है, ये माइनस का 2n है, यानी कि गाइज यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6n, ठीक है। और गाइज यहाँ पे हमारे पास बचेगा +2n स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा हम लोग के पास। अब हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे गाइज, तो इस 4n को सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, ठीक है, एक साइड कर लेते हैं सारा मटेरियल। 2n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 28 माइनस 4n इज इक्वल टू 0। हमने एक सही क्रम में अपनी पूरी इक्वेशन को लिख लिया है गाइज। अब हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस 6n में से गाइज, सॉरी 6n माइनस का है और 4n भी माइनस का है गाइज, तो माइनस के 10n हो जाएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब गाइज इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद गाइज वैल्यू बची n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो गाइज अब आप लोग दोबारा से यहाँ से वहां तक नोट कर लीजिए गाइज, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो गाइज पहले हम लोग अपनी इक्वेशन को यहाँ नोट कर लेते हैं, 2 और n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब हम इस पूरे को हटा देते हैं। अब गाइज हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इस वाले 2 को गाइज हम लोग इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो गाइज 0 ही रहता है। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब गाइज हम लोग यहाँ पे माइंड वाली कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि घटाने पे गाइज हम लोग को 1 चाहिए, सॉरी 5 चाहिए, घटाने पे हम लोग को 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 14 चाहिए गाइज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, गाइज 7 में से 2 को घटाएंगे 5 मिल जाएगा, और 7 दूनी 14, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब गाइज हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा कि हम लोग को n, और यहाँ पे n माइनस 7 बचा हम लोग के पास, यहाँ पे 2 मिलेगा कॉमन, तो n माइनस 7 बचा हम लोग के पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कितना मिलेगा, n माइनस 7 हम लोगों ने फिर से कॉमन ले लिया गाइज, इसमें से और इसमें से, तो बचे हुए मटेरियल को हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे n प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। तो गाइज n माइनस 7 को हम लोग इज इक्वल टू में 0 और n प्लस 2 को भी इज इक्वल टू में 0। अब n की गाइज यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि 2 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, n इज इक्वल टू 7 और गाइज एक वैल्यू निकल कर आएगी n माइनस 2। तो गाइज यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारा जो इसमें n फाइंड करना है वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्म। तो गाइज ये वाला तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो गाइज बचा कौन सा, ये वाला n इज इक्वल टू 7। तो गाइज हमारा जो नंबर ऑफ टर्म है वो होगा 7, ठीक है गाइज। तो अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम बात करेंगे अपने a की वैल्यू की, इसके, ठीक है। अब गाइज इसकी बात करेंगे, तो हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। अब हम लोग उसका यूज करेंगे, तो गाइस यहां से हम लोग लिख लेंगे दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। गाइस कौन सी वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, a इज इक्वल टू -28 अपॉन n और -4, यही थी गाइस इक्वेशन 1। तो n की जगह पे गाइस अब हम लोग 7 रख देंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 28 माइनस का अपॉन 7 माइनस 4, ठीक है। अब गाइस यहां से हम लोग अगर 7 का 28 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा गाइस, ठीक है। अब गाइस a इज इक्वल टू माइनस माइनस से दोनों जगह तो माइनस यानी कि ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो 8 आया, -8, ठीक है गाइस।
ये हुआ गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 8 वाला पार्ट कंप्लीट अपना क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो इसमें हमें ए की और एन की दोनों वैल्यूज निकालनी थी। हमने दोनों वैल्यूज को निकाल लिया है। एन हम पहले निकाल चुके हैं, 7 निकली थी, और ए की वैल्यू गाइज हम लोगों ने अभी निकाली, -8 निकली है। तो गाइज अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप गाइज आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट पार्ट हमारा 9 वाला। ठीक है, तो इसमें गाइज हमको a इज इक्वल टू 3 दे दिया है गाइज, n इज इक्वल टू 8 दे दिया है गाइज, और ये s है जो कि SN है हमारा, यहाँ पे इन्होंने s से डिनोट किया है, तो 192 है। एंड d गाइज हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तब इस कंडीशन में गाइज हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइज, ये वाला। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को उठा के गाइज इसमें पुट कर लेते हैं। तो SN कितना हमारा, SN की जगह गाइज लिख देंगे 192 इज इक्वल टू गाइज n की जगह हम लोग लिख लेंगे 8/2 और 2 इंटू a की जगह गाइज लिख लेंगे 3 प्लस n यानी कि 8 माइनस 1 और d गाइज। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको काट लेते पहले। तो 192 इज इक्वल टू 4 और 6 प्लस 7d, इतना बचा गाइस हम लोग के पास। ठीक है, इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 192 गाइस, ये जो 4 है इसको हम लोग इधर डिवाइड में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अपॉन 4 इज इक्वल टू गाइस हम लोग के पास कितना बचा, 6 प्लस 7d। ओके, अब गाइस इसको हम लोग काटेंगे 4 से, तो 4 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ठीक है, और इज इक्वल टू में गाइस जो हमारा चल रहा है वो, अब इस वाले 6 को गाइस हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। ठीक है, तो गाइस अब हमारे पास कितना बचा, 42। अब गाइस ये वाला जो 7 है उसको हम इधर ही ले आते हैं, अपॉन में डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो गाइस 7 1 जा 7 और 7 6 जा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा d इज इक्वल टू गाइस 6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, यानी कि हमको हमारे 9 वाले पार्ट में डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, वो गाइस हम लोगों ने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया है। तो अब आप लोग इसे फाइनली नोट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की एंड अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है गाइस, इसमें एल की वैल्यू दे दी गई है, हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें L की वैल्यू दे दी है, SN की वैल्यू दी है, एंड गाइस क्या लिखा है वो देखना और समझना। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दिए गए हैं n, यानी कि 9 है n। ठीक है, तब हमको फाइंड करना है a। तो गाइस इस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या है, L है, SN है, n की वैल्यू भी है और a फाइंड करना है। तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, SN इज इक्वल टू गाइस n/2 और a प्लस l। ठीक है गाइस, हम लोग सारी वैल्यूज को उठा के अपने इसमें लगा लेते हैं। SN हमारा 144 इज इक्वल टू n गाइस हमारे पास 9 है, 9/2। ठीक है, और a गाइस हम लोग को फाइंड करना है, प्लस l गाइस हमारे पास 28 है। ठीक है, अब गाइस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 144 इंटू 2 और गाइस इसका हम लोग इधर डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा, यानी कि 9/2 का अभी यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस इसको इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 28 एज इट एज रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 144 में गाइस हम लोग देखते हैं कि हमारा 9 का डिवाइड जाता है या नहीं जाएगा। गाइस तो हम लोग 9 का 144 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 टाइम जाएगा, यानी कि इसका 1 टाइम और इसका हमारा 16 टाइम हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू 2 और इज इक्वल टू गाइस a प्लस 28 एज इट एज रहेगा। ठीक है, अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो गाइस यहाँ पे 32 हो जाएगा और ये वाला जो प्लस है वो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा गाइस, इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू गाइस 4 बचेगा, 32 में से 28 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। एंड गाइस ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे इस जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें a पूछा है गाइस, हम लोगों ने a फाइंड करके लिख दिया है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड गाइज आप लोगों को वीडियो समझ में आती हैं तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आए गाइज। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।